दिसंबर महीने में हमें आखिर ऐसी कौन सी फसल अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए जिसका उत्पादन है वो बढ़िया निकले, साथ ही जब वो फसल तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचे उसके बाजार रेट भी बढ़िया मिले। साथ ही दोस्तों, नवंबर तक हमने जितनी भी फसल अपने खेतों के अंदर लगाई थी, जब भी उनकी बुवाई की थी, उसी वक्त जो बीज थे वो 8 से 10 दिनों के अंदर जर्मिनेट हो जाते थे। तो दिसंबर का महीना मतलब आप समझ लीजिए, इसके अंदर एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक कोहरा लगातार रहेगा, साथ ही साथ पाला गिरने की संभावना भी रहती है। तो इसके अंदर जब अपन बीज की बुआई अपने खेतों के अंदर करेंगे तो जहां नवंबर तक हमारे बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो रहे हैं, तो वहीं अब ये दुगने दिनों में उग पाएंगे, मतलब लगभग 15 से 20 दिनों में जर्मिनेट होंगे। साथ ही जहां पर 50 बीज हम अपने खेतों के अंदर बुआई करेंगे, उसके अंदर लगभग 70 से 80% ही हो पाएंगे, बाकी 20 से 30% खत्म हो जाएंगे। वो फंगस की वजह से खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा नमी की वजह से खत्म हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आखिर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए पाला जब हमारी फसलों पर पड़े? मैं तो हमें ऐसी कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल है जो पाले से बच जाए, और ऐसी कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए जब हम दिसंबर महीने में अपनी कोई नई फसल अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं तो वो फसल हमारे पाले से भी बच जाए, साथ ही ओस से भी बच जाए, हमारा जो बीज है वो सही समय पर अंकुरित हो जाएगा। तो ये सब जानकारी लेकर आए हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लिट फर्टिलाइजर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को 2 से 3 मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए अलग से मॉडल होगा। एक वो किसान जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, एक उनके लिए मॉडल होगा, और एक वो किसान जो हमारे देश के अंदर बहुत ही कम पाए जाते हैं। जहां पे 100 किसान खड़े होंगे तो वो मात्र 15 या 20% ही किसान ऐसे आप लोगों को मिलेंगे जो रिस्क लेकर अपने खेतों के अंदर कुछ रुपए लगाकर उनसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट वसूल कर रहे होते हैं अपने खेतों में, क्योंकि वो समय से पहले अपनी फसल को, अपनी सब्जियों को बाजार के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह सब जानकारियां स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले मॉडल की। तो पहला मॉडल हमारे देश के अंदर जो किसान बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, लगभग 70% किसान, तो आप इस समय अगर आपके खेत खाली हैं तो गेहूं की बुआई कीजिए। गेहूं की बुआई पूरे दिसंबर चलेगी दोस्तों। तो उसके लिए अलग अलग तरह की वैरायटी आपको बाजारों में मिल जाएंगी जो कि सही समय पे पक्के तैयार हो जाती हैं। आप गेहूं की बुआई करोगे, उसमें कम खर्च आएगा, तो प्रॉफिट भी आप लोगों को कम ही मिल पाएगा। दूसरा मॉडल दोस्तों, जो किसान कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, आप सब्जी वर्गी की फसल कीजिए अपने खेतों के अंदर। खुले खेतों में सब्जी वर्गी फसल जिन पर बिल्कुल भी पाले का असर ना होगा, बिल्कुल भी ओस का असर ना होगा, बिल्कुल कोहरे का असर नहीं होगा, उन किसान भाइयों के लिए मैं रिकमेंडेड करना चाहता हूं। आप पालक, आप मेथी, मूली, पीली गाजर बोए हैं, साथ ही आप धनिया बोए, इन फसलों को तैयार करके बाजार में लेकर जा सकते हैं। आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर एक बात और बता देता हूं, आप इनको अगर खुले खेतों में भी लगाना चाहते हैं तो इनके अंदर ना तो पाला जमने का खतरा होता है, ना इनके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, और खर्च भी कम आता है। इनमें हल्का फुल्का यूरिया डालिए और सिंचाई करते रहें, और सर्दियों के दिन में सिंचाई की भी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये जरूर है दोस्तों, इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में मंडी में ये सब सब्जियां आ रही होती हैं, तो इनके बाजार भाव है वो शायद थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो आपको खेतों में बजाय सितंबर अगस्त उसकी बजाय ज्यादा मिलेगा, मतलब लगभग 2 गुना मिलेगा। तो अगर थोड़े बहुत रेट कम भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको बाजार में लेकर अच्छे से इसके मुनाफा कमा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे मॉडल की। तीसरा मॉडल जो हमारे देश के अंदर बहुत कम किसान होते हैं, लगभग 15 से 20% किसान जो बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में आप जो भी फसल लगाने जा रहे हो,
तो वो ओपन फील्ड में जनवरी का आखिरी वीक और या फरवरी के फर्स्ट वीक में फसल लगाई जाए। आप उस फसल को दिसंबर के मध्य में लगाएं या 15 या 20 दिसंबर के बाद आप उस फसल को अपने खेतों के अंदर लगाइए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड लोटन विधि से अपने खेतों के अंदर बेल वर्गीय फसल लगाएं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सलाह दूंगा, आप ककड़ी की फसल इस समय लगाइए। आप अच्छे से बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद उस पर अच्छे से मल्चिंग पेपर डालिए, नीचे से ड्रिप डालिए। बेड में आप शुरुआती खाद में 1 कट्टा DAP लीजिए, 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, आधा कट्टा पोटाश लीजिए, सल्फर लीजिए, 4U4O लीजिए। इन सबको मिला के आप अपने बेड में अच्छे से मिला दीजिए। बेड बनाने के बाद आप इनमें नीचे ड्रिप की जो लाइन है वो भी बिछा दीजिए। उसके बाद आप मल्चिंग पेपर बिछा दीजिए। मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद आप इसमें अपनी जो बीज है या जो उसको लगाई, या फिर आप लोगों को मैं बताता हूं, जो बीज है वो आप लगभग 10 दिसंबर या 15 दिसंबर के लगभग आप अपने घर के अंदर उसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। आप ककड़ी की नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद आप जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए उस वक्त आप अपने प्रो ट्रे में नर्सरी को निकाल लीजिए, या और सीधे आप अपने बेड के ऊपर जो आपने तैयार कर रखा है उसके अंदर होल कीजिए और उसको सीधे लगा दीजिए। लगाने के बाद दोस्तों ऊपर से जो टनल होता है, जो एक ऊपर से कपड़ा आता है सफ़ेद या फिर पॉलीथीन आती है, उसको आप ऊपर से लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद आप समझ लीजिए पाला पड़ जाए या कोहरा आ जाए, आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही उसको गर्मी लगातार मिलती रहेगी, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, वो सही चलती रहेगी। आगे जब जनवरी का आखिरी वीक होगा उस वक्त आप टनल को हटा दीजिए, जहां उस टाइम पे किसान ओपन फील्ड में अपनी फसल लगा रहे होते हैं। उस वक्त आपकी बेल चल रही होगी, तो सबसे पहले जो ककड़ी है वो आपकी बाजार में आएगी। इसी के तरह आप तरबूज भी लगा सकते हैं, यही सेम प्रोसेस रहेगा। तरबूज के साथ साथ दोस्तों आप खरबूजा भी लगा सकते हो, आप पंपकिन, आप कद्दू भी लगा सकते हो, आप करेला भी लगा सकते हो। ये सब दोस्तों कुछ एरिया में की जाती है। दिसंबर के महीने में ही ये सब बुआई हो जाएगी, लेकिन बुआई में एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं, टर्नल विधि से ही होगी, या फिर आप जमीन में खाड़ियां खोद लीजिए। खोदने के बाद उन खाड़ियों के अंदर अच्छे से देसी खाद भरने के बाद उसके अंदर बीज लगाए जाते हैं। बीज लगाने के बाद बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, ऊपर से उनके टर्नल है वो बिछा दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब जनवरी आने वाली होती है, जनवरी के अंदर हमें मिर्च, मतलब हरी मिर्च और शिमला मिर्च ये हमें लगानी है, क्योंकि जनवरी की आखिरी वीक में जब ये फसल हम अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं, तो जब ये फसल तैयार होके बाजार में आएगी उस वक्त हमें बहुत ही अच्छा जबरदस्त पैसे मिल रहे होंगे। उसकी तैयारी इस वक्त हमें करनी है। तो आप इस वक्त हरी मिर्च या शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लीजिए। दिसंबर के मध्य या दिसंबर के आखिरी वीक में आप प्रो ट्रे के अंदर अपनी नर्सरी तैयार कर लीजिए। प्रो ट्रे को अपने घर के अंदर या कहीं पर छायादार जगह के अंदर रखिए, जहां पे आपको बराबर हीट मिलती रहे। अगर इसको आप बाहर रखोगे तो बाहर जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको ये अंदर रखना पड़ेगा और कुछ दिन के लिए उसके ऊपर एक तरह से कवर करके रखना पड़ेगा। दोस्तों ये सब अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। साथ ही दिसंबर महीने में आप टमाटर भी लगा सकते हो, आप बैंगन भी लगा सकते हो, साथ ही और भी फसल आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब पर पाला जमने की संभावना होती है, इसलिए आप जब भी ये फसल लगाओ तो आप अपनी फसल को कवर जरूर कीजिए। वो आप टर्नल विधि से कवर कर सकते हो। तो ये सब आप काम कर लीजिए दोस्तों, आपकी जो फसल है बहुत अच्छे से उसका उत्पादन होगा और आपकी जो फसल है वो बाजार में सबसे पहले आएगी। आपको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और आपको जो मुनाफा है वो लगातार बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।